इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब क्वीन एक सोल्जर को मुक्का मारने के लिए जाती है तो जियांग क्वीन को पीछे से पकड़ लेता है और उन सोल्जर से हंसते हुए कहता है कि ये बहुत समय बाद इंसानों को देख रही, इसीलिए इंसानों को देखकर बहुत खुश हो गई है। तभी उन तीनों सोल्जर्स में से एक सोल्जर कहता है कि सुना है कि डीमन जिन भी इंसानों को पकड़ते हैं वो उन इंसानों का ब्रेन वॉश करके अपना गुलाम बना लेते हैं। ब्रेन वॉश होने के बाद वो इंसान दूसरे इंसानों को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं। अगर तुम लोग भी उन गुलामों की तरह हो तो इसका मतलब कि तुम दोनों डीमन आर्मी के सोल्जर्स हो। शायद तुम दोनों के सरों के बदले हमें कुछ इनाम ही मिल जाए। अभी दूसरा सोल्जर कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग इंसान हो या फिर तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया गया है या फिर तुम लोग डीमन आर्मी के गुलाम हुआ करते थे। मुझे तो बस तुम दोनों को मारना है। सोल्जर की बात सुनकर जियांग बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है कि ये लोग कितने बड़े कमीने हैं। थोड़े से पैसे के लिए ये सोल्जर्स अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार है। सारी बातों को सोच समझ लेने के बाद जियांग क्वीन का सर नीचे झुका देता है। जियांग की इस हरकत से क्वीन को भी झटका लगता है। तभी जियांग हंसते हुए कहता है, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। डीमंस ने हम लोगों का ब्रेन वॉश नहीं किया है। असल में जब ये छोटी थी तब डीमंस ने इसे पकड़ लिया था और इस पर बहुत अत्याचार किया था। ये बहुत परेशानियों से गुजरी है, इसीलिए इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमारे ऊपर डीमंस बहुत लंबे समय से अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए प्लीज़ आप लोग हमें यहाँ से जाने दीजिए। तभी क्वीन गुस्से से चिल्लाते हुए जियांग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने क्वीन को इन बेकार इंसानों के सामने झुका दिया। तुम्हें जान से मार दूंगी। इस पर जियांग क्वीन से फुसफुसाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तुम अभी कोई डीमन क्वीन नहीं हो, तुम इसीलिए अपने गुस्से को शांत करके यहीं नीचे बैठी रहो, जिससे कि हम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाए। अगर तुम जिंदा रही तभी तो तुम इन इंसानों से अपने लोगों की मौत का बदला ले सकोगी। जियांग फिर से उन सोल्जर से हंसते हुए कहता है कि आप लोगों ने देखा ना, ये पूरी पागल हो गई है, ये अपने आप को क्वीन समझने लगी है। वो सोल्जर जियांग की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो सोल्जर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों पर कितना अत्याचार हुआ है। मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि जब मैं तुम दोनों का सर काटकर किंगडम वापस ले जाऊंगा तो मुझे कितना इनाम मिलेगा। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि हम लोग 3 हैं और ये लोग 2 हैं, हम इनाम कैसे बांटेंगे। तभी तीसरा सोल्जर उन दोनों सोल्जर से कहता है क्यों ना हम ऐसा करें, जो कोई भी इन दोनों को पहले मारेगा उसी को पूरा इनाम मिलेगा। जियांग अभी भी उन तीनों सोल्जर से कह रहा होता है कि आप लोग हमें यहाँ से जाने दीजिए। तभी एक सोल्जर जियांग और क्वीन की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो सोल्जर क्वीन और जियांग पर अपनी तलवार से अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर दूसरे यूनिट का एक सोल्जर घोड़े पर आ जाता है। वो सोल्जर उन तीनों सोल्जर से कहता है कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए। वो तीनों सोल्जर उस सोल्जर को देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर इसने हमें यहाँ पर ये सब करते हुए देख लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी वो सोल्जर उस सोल्जर के पीछे के झंडे को देखकर कहते हैं कि ये सोल्जर तो हमारे यूनिट का नहीं है, ये तो वाइट ड्रैगन यूनिट का झंडा है। तभी क्वीन और जियांग भी उस घोड़े पर बैठे हुए सोल्जर को देखने लगते हैं। उन तीनों सोल्जर्स में से एक सोल्जर कहता है कि हम रेड ड्रैगन स्क्वाड के सोल्जर्स हैं। इन डीमन से लड़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और तुम लोगों का काम है कि डीमंस के खिलाफ हमें सपोर्ट देना, इसीलिए तुम हमारे काम के बीच में मत आओ। इसके बाद वो घोड़े वाला सोल्जर जो वाइट ड्रैगन यूनिट का लीडर होता है वो उन सोल्जर से कहता है कि मैंने वो सब सुन लिया है जो तुम लोग अभी कह रहे थे, इसीलिए जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपने लीडर को ढूंढो। मैं तुम्हारे लीडर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा। तभी वो सोल्जर कहता है कि तुम तो वाइट ड्रैगन यूनिट से हो ना, तुम्हारे पास इतने अधिकार नहीं है कि तुम हमें ऑर्डर दे सको। तभी वाइट ड्रैगन यूनिट का कैप्टन उस सोल्जर के चेहरे के ऊपर तलवार रखते हुए कहता है कि मैं अपने स्क्वाड का कैप्टन हूँ, इसीलिए तुम जैसे सोल्जर्स को मेरे ऑर्डर्स मानने ही होंगे, इसीलिए तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। वो सोल्जर कैप्टन की बातों से बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो सोल्जर कहता है कि हम आपकी बात समझ गए। फिर वो तीनों सोल्जर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर जियांग मन ही मन सोचने लगता है। वो सोचता है कि लो, आसमान से गिरे खजूर में अटके। वो तीनों सोल्जर्स तो यहाँ से चले गए, पर सबसे बड़ी परेशानी तो वो यहीं छोड़ गए। ये कैप्टन तो उन तीनों सोल्जर से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।